कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय से, जब एक सोवियत ऑफिसर ने दो छोटे छोटे पिल्ले एक टैंक के नीचे फेंक दिए। जब पिल्लों की मां ने ये सब देखा, वो तुरंत रस्सी से उड़ाकर अपने पिल्लों के पीछे भागी। असल में उस ऑफिसर के ऐसा करने के पीछे एक कारण था। वो अपनी फौज के कुत्तों को अपने दुश्मन जानी जर्मनी के टैंक को तबाह करना सिखाना चाहता था। इस घटना से कई कुत्तों के मालिक बहुत नाराज हो गए। जो लोग अपने कुत्तों को साथ लाए थे वो इस जगह से जाने लगी। पर अचानक सोवियत ऑफिसर ने हवा में गोलियां चलाकर सबको धमकी दी, जो भी अपने कुत्ते को फौज में नहीं भेजेगा वो अपने कुत्ते की जगह खुद फौज में भर्ती होकर जंग में हिस्सा लेगा। इसके बाद वहाँ कुत्तों की ट्रेनिंग शुरू हो गई, जहाँ उन्हें काफी देर तक भूखा रखने के बाद टैंक के नीचे खाना दिया जाता था। ये कुत्ते टैंक की डरावनी इंजन की आवाजों से डरते थे, इसलिए उनके सामने देर रात टैंक चालू रखे जाते ताकि उनका डर पूरी तरह निकल जाए। इसी के साथ उनके मालिकों को भी बाघ का टैंक के नीचे जाने को कहा गया ताकि कुत्ते पूरी तरह से निडर हो जाएं। कड़ी ट्रेनिंग का मतलब सभी कुत्तों को बॉम्ब से बांधकर उन्हें टैंक के नीचे भेजने के लिए तैयार करना था। उस समय वहाँ वोल्कोव नाम का एक आदमी भी था। वो अपने कुत्ते प्रिंस से इतना प्यार करता था, वो उसे यूं ही कुर्बान नहीं कर सकता था, इसलिए उसने प्रिंस के साथ जहाँ से भाग जाने का फैसला किया। फिर जल्दी उसे उसके कैप्टन ने देख लिया। कैप्टन ने उसे वार्निंग दी कि अगर उसने फौज से गद्दारी की उसे जान से मार दिया जाएगा। वोल्कोव का भागने का प्लान चौपट हो चुका था, इसलिए उसने अपना जख्मी होने का सर्टिफिकेट दिखाकर अपने और प्रिंस के लिए रिटायर होने की अर्जी डाल दी। साथ ही उसने प्रिंस की जगह खुद जंग में जाने की बात कही। वो अपने प्यारे प्रिंस के लिए अपनी जान भी निछावर करने के लिए तैयार था, और उसके लिए प्रिंस के लिए क्या अहमियत थी ये कोई और नहीं समझ सकता था। असल में पहले वोल्कोव फौज में पायलट हुआ करता था, और उसके जख्मी होने के बाद उसे जंगल में रेंजर के तौर पर तैनात कर दिया गया। तभी उसने एक कुत्ते को दो भेड़ियों से बचाया और उसका नाम प्रिंस रखा, मगर वो नहीं जानता था कि ये मामूली कुत्ता उसकी जिंदगी बदल देगा। तभी एक दिन वोल्कोव एक राइफल लेकर जंगल की रखवाली कर रहा था, तो अचानक से उस पर एक जर्मन जासूस ने हमला कर दिया। जासूस ने उसे चाकू दिखाकर पेड़ पर धक्का दे दिया, लेकिन तभी एंड वक्त पर दौड़ता हुआ आया और उसने जासूस के बाजू पर ही काट लिया। फिर वोल्कोव ने अपनी बंदूक दिखाई और जासूस को बंदी बनाकर फौज के हवाले कर दिया। प्रिंस ने वोल्कोव की जान तो बचाई ही और साथ में उसे फौज में सम्मान भी दिलाया। उस दिन के बाद वोल्कोव और प्रिंस काफी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों एक साथ खाना खाते और सोते। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई, और जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो जर्मन दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करने के लिए वोल्कोव प्रिंस के साथ मिलिट्री में शामिल हो गया। वो अब भी जख्मी था, इसलिए उसे कैंप ड्यूटी, डॉक्टर की मदद करना, इस तरह के काम दिए जाते। एक दिन वो डॉक्टर के साथ बातचीत कर रहा था कि तभी एक जर्मन बॉम्बर ने वहाँ हमला कर दिया। उनके काफी कैंप तबाह हो गए। वोल्कोव खुशकिस्मती से बच निकला। उसने जख्मी सैनिकों को उठाकर ट्रक में भेजने का काम किया। फिर उसने खुद ट्रक के नीचे छिपकर दुश्मनों पर गोलियां चलाई। हालांकि काफी समय से वो जंग के मैदान से दूर था, लेकिन आज भी उसका निशाना एकदम सटीक था। उसने अकेले ही जर्मन जासूसों को लोहे के चने चबवा दिए, तो अचानक उसके ट्रक पर एक मिसाइल आ गिरी, जिसके धमाके से वोल्कोव बेहोश होकर गिर पड़ा। वोल्कोव को लगा कि उसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, तो अचानक प्रिंस भागते हुए एक मेडिकल गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया। पहले तो उस गाड़ी में बैठे डॉक्टर ने प्रिंस को पहचाना नहीं। तभी मीना ने प्रिंस के साथ जाकर देखने का फैसला किया। प्रिंस दौड़ता हुआ मीना को वोल्कोव के पास ले आया, तो इस तरह फिर से वोल्कोव की जान बच गई। बदकिस्मती से वोल्कोव की टांग जख्मी हो गई थी, इसलिए डॉक्टर को उसकी टांग काटनी पड़ी। तभी प्रिंस ने काफी फौजी से दोस्ती कर ली थी। हर कोई प्रिंस की बहादुरी और उसके मालिक की वफादारी को देखकर हैरान था। मीना भी वोल्कोव के फौजी जैसी कहानी सुनकर उसके प्यार में पड़ गई। जल्दी वोल्कोव की हालत सुधरी, वो बेसाखियों के सारे चलने लगा। तभी साउथ यूनियन की फौज के टैंक के सामने कमजोर पड़ती जा रही थी। एक बार फिर से उसके देश पर मुसीबत की घड़ी आई थी। एक बार फिर से वोल्कोव ने प्रिंस के साथ फौज में शामिल होने का फैसला किया, पर उसे सीधा जंग में भेजने की बजाय मिलिट्री के कुत्तों की ट्रेनिंग बेस पर भेज दिया गया। इस बार वो वोल्कोव के साथ साथ प्रिंस की भी कुर्बानी चाहते थे। तभी प्रिंस को बम ढूंढने, जासूसों को ढूंढने की ड्यूटी नहीं दी गई, बल्कि अफसरों ने उसे दुश्मन टैंक की तबाह करने वाली खास ट्रेनिंग में भेज दिया। सोवियत यूनियन जर्मनी की आधुनिक फौज का मुकाबला करने जा रहा था। उन्होंने पुराने तरीके से टैंक को तबाह करने का फैसला किया। पहले इंसानों को बम देकर टैंक को तबाह करने के लिए भेजा जाता था, पर सीधी सी बात है, इंसान कुत्तों के मुकाबले धीरे दौड़ते हैं। इसी वजह से कई बार फौजियों को टैंक तक पहुंचने से पहले गोली लग जाती। इसलिए फौज ने इन कुत्तों के लिए खास ट्रेनिंग की शुरुआत की, जिसमें उनके शरीर पर बम बांधकर दुश्मन टैंक को उड़ाया जा सके।
कुत्तों के मन से टैंक का डर निकल गया। कैप्टन ने कुत्ते के शरीर पर बॉम्ब बांधी, पर जैसे कुत्ते टैंक के नीचे पहुंचे, एंटीना से दबने से बॉम्ब धमाका हो जाए, जिससे दुश्मनी फौजियों को टैंक को तबाह किया जाएगा। ये सब देखकर वोल्कोव का दिल बैठने लगा। प्रिंस ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसे ऐसे मिशन पर जाते हुए नहीं देख सकता था जिसमें उसकी जान जाना तय है। इसलिए आखिरकार उसने अपने अपाहिज होने का कार्ड निकाला और मिलिट्री हैंड को कार्ड देकर फौज से निकलने का फैसला किया। पर मिलिट्री हैंड ने उसकी तरफ देखा और उसे कहा, तुम सिर्फ एक कुत्ते के लिए अपने देश से गद्दारी कर रहे हो। आखिरकार वोल्कोव दुखी होकर अपने कमरे में आया और उसने गुस्से में अपनी बैसाखी उठाकर चारों तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। ये सुनकर तुरंत मीना कैम्प में आई और वोल्कोव को हौसला देने लगी। आज उनका देश खतरे में है, इसलिए हर इंसान अपनी तरफ से पूरी हिम्मत करके देश की हिफाजत करने में लगा हुआ है। मीना ने समझाया कि प्रिंस उसका कुत्ता नहीं है, देश की हिफाजत करने वाला एक फौजी भी है। अगर उनका देश हार गया, वोल्कोव और प्रिंस को बंदी बना लिया जाएगा। आखिरकार मीना की बातें सुनकर वोल्कोव ने फौज छोड़ने का मन बदल लिया। फिर अगले दिन उसने ट्रेनिंग के समय कैप्टन के हाथ से कुत्तों का खाना लिया और दौड़कर एक टैंक के नीचे गिर गया। ये देखकर प्रिंस भी दौड़कर टैंक के नीचे आ गया। पर प्रिंस को कुत्ते के खाने में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ अपने मालिक की जान बचाना चाहता था। जल्दी कर्नल ने प्रिंस और बाकी ट्रेन कुत्तों को जंग के मैदान में भेजने का फैसला किया। वोल्कोव के पास कोई और चारा नहीं था। उनके सामने एक जर्मन फौजियों की टुकड़ी, 4 बड़े टैंक खड़े थे। जैसे जंग शुरू हुई, इसलिए कर्नल ने ट्रेनर को अपने कुत्तों पर बॉम्ब बांधने का हुक्म दिया ताकि वो जर्मन टैंक को जल्दी से तबाह कर सके। लेकिन जैसे ही एक कुत्ते के ऊपर बॉम्ब बांधा गया, वो सीधा जाकर सोवियत टैंक के नीचे घुस गया। असल में उन्होंने कुत्तों को सोवियत और जर्मन के टैंक को फर्क तो सिखाया नहीं था। जब तक कर्नल को इसका एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कुत्ता बहुत तेज था। इससे पहले कि फौजी से गोली मारते, वो सीधा टैंक से जा टकराया और इस जबरदस्त धमाके में सोवियत टैंक के टुकड़े टुकड़े हो गए। इससे कर्नल को बहुत गुस्सा आया। उनके कुत्तों की जगह ट्रेनर को बेचने का फैसला किया, पर जैसे तैसे सबने उसे शांत किया। इसके बाद बाकी कुत्तों को भी रिहा किया गया। पहले ट्रेनर ने जैसे तैसे अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने कुत्ते को भेजा। वो गोली से रफ्तार से दौड़कर जर्मन टैंक के नीचे घुस गया, जिसे जर्मन टैंक के परकसे उठ गए। ये देखकर कर्नल तो बहुत खुश हुआ। उस कुत्ते का ट्रेनर बुरी तरह रोने लगा। उसने अपने हाथ जोर से मुट्ठी में बंद कर लिए, क्योंकि वो अपने कुत्ते को ऐसी मौत मारते हुए नहीं देख सकता था। खैर जंग जारी रही। कर्नल के हुक्म पर कुछ और मिलिट्री कुत्तों को जंग के मैदान में भेजा गया, जिससे कुछ ही पल में 3 टैंक तबाह कर दिए। मगर इन सब के बाद भी एक और टैंक था जो और की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उनके कैंप के चारों ओर गोलियां चल रही थी। इन्हीं धमाकों में मीना भी पूरी तरह जख्मी हो गई। उधर वोल्कोव में जैसे तैसे हिम्मत कर जर्मन दुश्मनों का सामना करने का फैसला किया, पर फिर उसे भी गोली लग गई। इस मुश्किल घड़ी में अचानक प्रिंस दौड़ा। गोलियों के बरसात के बीच सीधा जर्मन टैंक से जा टकराया। इसी तरह प्रिंस ने अपनी जान कुर्बान करके आखिरी जर्मन टैंक को भी तबाह कर दिया, जिससे सभी लोगों की जान बच गई। आखिरकार वोल्कोव काफी सम्मान के साथ रिटायर हो गया। वो अब भी अपने प्रिंस की कहानी बड़ी बहादुरी से सुनाता है। वोल्कोव के लिए प्रिंस एक सच्चा हीरो था। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। यदि वीडियो पसंद आई, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।